ओके, चलो देखो, अब यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो आज हम लोग जुटे हैं कैलकुलस के बारे में बात करने के लिए। हम लोग जुटे नहीं, हम अकेले बता रहे हैं। ओके, ठीक है। तो बस बस अभी एक्सटेम्पोर बोलने दो, थोड़ा 10-15-20 मिनट बोलेंगे ना, हाँ, तो फ्लो निकलेगा मेरा। एकदम सही बात। उसके बाद जब होगा तब देखेंगे। तो सबसे पहले हमको बात किस चीज पे करना है? हमको बात करना है कैलकुलस पे। कैलकुलस पे क्या बात करना है? कैलकुलस एक छोटा सा टॉपिक तो है नहीं जो कि आधे घंटे में हम सारा बात कर लेंगे उसके बारे में। फिर हम क्या जरूरी बात करने जा रहे हैं? हम जरूरी बात करने जा रहे हैं कि फाउंडेशन ऑफ कैलकुलस। फाउंडेशन क्यों? क्योंकि अगर फाउंडेशन नहीं समझोगे तो ऊपर वाला चीज नहीं समझ में आएगा, कितना भी कुछ भी क्यों ना कर लो। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? सबसे ज्यादा इसका सिग्निफिकेंस ये है कि लोग जिस तरीके से पढ़ते हैं कैलकुलस को, हमारे स्कूलों में जैसे पढ़ाया जाता है इंडिया में, ये वो सही तरीका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है, दिमाग खराब हो जाता है सोचते सोचते, लेकिन समझ में नहीं आता ये आखिरकार हो क्या है। मेरे को समझ में आ गया ओवर द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत हद तक, और वो मेरे को शेयर करना है आप लोगों से। तो कैसे शेयर करना है, क्या शेयर करना है, तो उसमें, और वो अगेन जैसा कि मैं पहले बोला, आधे घंटे में तो वो कवर होगा नहीं, तो वो लंबे समय पे कवर होगा। तो बहुत ज्यादा लंबा समय भी नहीं, बट ओवर सर्टेन टाइम्स। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि पहले कुछ बेसिक कंडीशन सेट करना पड़ेगा कि हम लोग आखिरकार करना क्या चाह रहे हैं। तो हम लोग करना क्या चाह रहे हैं का जवाब ये है कि मैंने जो जिस तरीके से कैलकुलस को समझा है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और वो समझाने के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस है, कुछ बेसिक चीजें जिसको कि पहले समझना पड़ेगा, जो कि कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और सबसे ज्यादा फायदे की बात ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी कैलकुलस पढ़ रहे हैं, उनको जो मैं बेसिक चीज बात कर रहा हूँ समझना है, वो एक्चुअली उनको वो भी पढ़ना है। मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स की, क्योंकि आपको बता दूं कि कैलकुलस का जो डिस्कवरी हुआ था वो तब हुआ था जब लोग मोशन को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो उस मोशन को समझने के प्रयास में कैलकुलस को लोग डिस्कवर कर पाए। तो सबसे नो ब्रेनर, बिना मतलब सीधा सीधा ये बनता है कि अगर आपको कैलकुलस को ढंग से समझना है तो उस नजरिए से मोशन को भी देखना होगा जिस नजरिए से उन लोगों ने देखा जो कि कैलकुलस बना है। अब डरना मत, क्योंकि ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ये बहुत सिंपल चीज है। सिंपल से ज्यादा ये बहुत डीप चीज है। डीप मतलब हर चीज को ऐसे सोचना जैसे कि अभी तक किसी ने डिस्कवर नहीं किया हो। मतलब थोड़ा ऐसे सोचो कि जैसे मान लो आप ही न्यूटन हो, तो आपको क्या दिमाग में आता जैसे कि आप कैलकुलस की तरफ बढ़ते या फिर आप मोशन की तरफ बढ़ते। जैसे कि हम लोग सबको ही जानते हैं कि न्यूटन ने एक सेब के गिरते हुए सेब को देखकर सोचना स्टार्ट किया और सोचते सोचते लॉज ऑफ मोशन तक पहुंच पाए। तो हमको पूरा नहीं पहुंचना है भाई, बट थोड़ा तो सोच ही सकते हैं ना कि सेब गिरेगा तो कैसे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है। बस उसी तरह का छोटा चीज है कुछ, जो कि सोचेंगे तो हमारा कैलकुलस क्लैरिफाई हो जाएगा। ये मैं गारंटी देता हूँ क्योंकि मेरा हुआ है, मैंने ऐसे ही सोचा है तो ऐसे करके आया है। तो मेरे को आपसे यही बात करना है। तो अगर आप सब लोग अभी रेडी हो तो इफ यू अलाउ मी, मैं स्टार्ट करूंगा। और ये बहुत, और ट्रस्ट मी, ये बहुत सिंपल होने वाला है। इतना सिंपल कि शायद आप बिलीव ना करें कि इतना सिंपल हो जाएगा, बट मैं कहूंगा कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए और सुन लीजिए। और मैं ऐसे ऐसे और वीडियोस बनाऊंगा तो शायद कुछ वीडियो के सीरीज में मैं पूरी बात कन्वे कर सकूं, और मुझे आपका फीडबैक बहुत मेरे लिए मायने रखेगा। तो खैर स्टार्ट करते हैं। तो आज ये जो पहला वीडियो है इसमें मैं कुछ बहुत बेसिक बातें करने वाला हूं, बहुत ज्यादा बेसिक। इसके बाद से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग धीरे धीरे सब्जेक्ट में कुछ ज्यादा डीप घुसेंगे। बट आज का वीडियो एकदम एंजॉय करो, आज मस्त मस्त बात होने वाली है। यानी कि आज बहुत सिंपल सिंपल बात होने वाली है, और विश्वास रखो ये सिंपल बातों से तुमको कॉम्प्लेक्स चीजें आसान होंगी। और ये हमेशा ये रूल है हर चीज का कि कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सिंपल चीजें आसान करती है। क्योंकि अगर सिंपल चीजों का आपके पास ट्रैक रहे, कहां से वो सिंपल चीजें शुरू हो रही है आप उसको देख रहे हैं तो ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले मैंने बोल दिया कैलकुलस जो है वो तब बना जब लोग मोशन को समझने की कोशिश कर रहे थे। अब मोशन क्या है? मूवमेंट है भाई। ये मोशन है, ये यहां से हिल के यहां आया, यहां से यहां गया, ये मोशन है, ठीक है। तो अब ये मोशन तो आज से नहीं है, जब से अर्ली मैन आए थे तब से भी वैसा ही कुछ मोशन था। तब ये नहीं था, तब कुछ पत्थर था या कुछ और था जिसको कोई यहां से उठा के वहां फेंके तो ये उसका मूवमेंट था। तो ये चीज तो हमको तब से पता है कि मूवमेंट क्या है। मतलब मूवमेंट हमने डिफाइन किया हुआ है खुद, एक वर्ड, एक चीज का हिलना, एक चीज का
मूव करना, यहां से वहां जाना, वहां से यहां आना, मतलब मेरा हाथ का मोशन में होना, ये तो हमारे पास डिफाइंड ऑलरेडी है, हम लोग जानते हैं कि ये मूवमेंट है। जरा सोचो कि इसी हाथ के हिलाने को या फिर सेब के गिरने को देख करके न्यूटन ने क्या सोचा होगा कि आज लॉज ऑफ मोशन तक पहुंच पाए, और उस लॉज ऑफ मोशन के बेसिस पे आज पता नहीं क्या क्या किस लेवल तक साइंस आगे बढ़ चुका है। ठीक है, अब एक बात मैं और बोलना चाहता हूं, कभी ऐसा इमेजिन किया है कि मोशन, अगर सब कुछ मतलब दुनिया का सारा मोशन अगर एक साथ सीज कर बंद हो जाए तो क्या होगा? लेट्स जस्ट इमेजिन, मतलब हर चीज ही हिलना बंद कर जाए, मैं हिलना बंद कर जाऊं, मेरे अंदर का हर एक एटम, मॉलिक्यूल और एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है सब के सब एक जगह स्थिर, जैसे कि अभी मैं एक सेकंड ले रुका, तो इसमें क्या हो रहा है? तो अगर देखो, अगर जैसे मैंने अभी बोला, अगर वैसा आप इमेजिन करते हो तो एक चीज और सामने आती है, आपके दिमाग के अंदर का एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, न्यूरॉन सब कुछ रुक जाएगा, तो कोई सिग्नल पास नहीं होगा, तो आपका दिमाग सोच नहीं पाएगा, मतलब हर चीज एक कंप्लीटली स्टैचू बन जाएगी। ठीक है, अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये सिग्निफिकेंस इसका ये है कि अगर मोशन को रोक दिया जाए पूरी तरह एक साथ, तो लाइफ ही एग्जिस्ट करना बंद कर देगी। गलत कह रहा हूं क्या? क्योंकि सारी की सारी लाइफ तुरंत लाइफलेस हो जाएगी, जितने भी लिविंग बींग्स है तुरंत के तुरंत लाइफलेस हो जाएंगे, हर चीज एक स्टैचू बन जाएगी। एक बार आप सोचो, आप खुद सोचने का ट्राई करो, एक बार इमेजिन करो कि क्या होगा। तो ये बताने के पीछे रीजन क्या है कि इसके पीछे में अब तक ये मैंने एक चीज सीखा था, अगर किसी चीज की इंपॉर्टेंस को समझना हो तो उस चीज को वहां से हटा दो, फिर देखो क्या होता है, तब समझ में आएगी कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अभी महेंद्र सिंह धोनी रिटायर कर गए, उनकी इंपॉर्टेंस अब देखो, सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे। अब आप इमेजिन कर सकते हो और आगे बोल सकते हो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। तो कोई चीज को वहां से हटाओ, फॉर एग्जांपल अगर आप सोचो कि आपके दरवाजे की कुंडी का क्या इंपॉर्टेंस है, आप कुंडी को हटा दो, फिर देखो क्या होता है। तो किसी चीज की असली वैल्यू जानना हो तो उसको वहां से हटा दो। तो देखो, मोशन को हटाते तो क्या होता है, लाइफ और एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती है। तो ये शायद एक कारण है कि हम लोग फिजिक्स की पढ़ाई, फिजिक्स जो कि स्टडी ऑफ नेचर है और मतलब स्टडी ऑफ नेचुरल बीइंग्स है, तो उसका स्टार्ट मोशन से ही होता है। शायद इसीलिए होता है क्योंकि मोशन इतनी जरूरी चीज है, इतनी फंडामेंटल चीज है कि अगर वो हट जाए, वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि अगर आप मोशन को अच्छे से समझ सकते हैं तो शायद आप बहुत सारी दूसरी चीजों को भी अच्छे से समझ सकते हैं। और मोशन तो एक चीज है, वो मतलब वो पहली सीढ़ी है, उसके बाद आपको और चीजें मिलेंगी। तो धीरे धीरे जब आप पढ़ते जाएंगे या समझते जाएंगे तो शायद आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलता जाएगा, जिसकी मदद से आप बहुत सारे और फिजिकल फेनोमेना को समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं एक बार जरा मोशन को कोशिश करते हैं समझने का थोड़ा और बेहतर तरीके से, या बेहतर तरीके से नहीं और डीप रूटेड तरीके से। जस्ट इमेजिन कि अभी तक किसी ने मोशन को डिस्कवर किया ही नहीं, थोड़ी देर के लिए, मतलब मोशन को डिफाइन नहीं किया, कोई लॉज ऑफ मोशन नहीं है, कुछ नहीं। आप ही साइंटिस्ट हो, मैं ही साइंटिस्ट हूं, या हम ही लोग बस हमको मन किया, हाँ हमको समझना कि मोशन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो चलो एक सिंपल सा मूवमेंट लेते हैं। हमारे पास, मेरे पास ये पेन यहां पे, चलो पेन का कैप ले लेते हैं, ये छोटा चीज है, उसको देखना आसान है या नहीं है, इसको पूरा ही ले लेते हैं। चलो ठीक है, ये पेन है, ये यहां से यहां आगे, इसको ये हिला, इसको बोल रहे हैं कि ये अपनी जगह बदल पाया, इसको मोशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछे कि, या हमको समझने का मन है कि अब मोशन का हम जरूरत समझ चुके हैं कि अगर मोशन खत्म हटा दिया जाए तो हर चीज लाइफ एग्जिस्ट करना बंद कर देगी। तो अब एक चीज आता है कि अब मोशन को समझना है हमको, क्योंकि हमको लगता है कि इसको अगर हम समझते हैं तो हम आगे जाके बहुत सारा चीज और चीजों को भी समझ सकते हैं।
तो सबसे पहला इसमें यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहूंगा, किसी चीज को अगर समझना है डिटेल में तो उसको पूरा डिटेल में पहले ऑब्जर्व करना होता है, फिर उसके बाद उस पर आप समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, या क्या होना चाहिए। तो मोशन, फिर मोशन कहिए, मूवमेंट कहिए, किसी चीज का, तो ये आखिरकार ये किस चीज के लिए, ये एक वर्ड मोशन या मूवमेंट, जरा इसको डिफाइन करते हैं कि हो क्या है ये, मतलब ये है क्या। इस एक वर्ड को थोड़ा एक्सपैंड करते हैं तो शायद हमको और डिटेल्स मिले। ओके, तो जो मोशन है वो है कि जब एक चीज यहां है अभी और वहां जा रहा है, ठीक है, इस जगह से इस जगह जा रहा है, ये हमारा दिमाग मोशन को ऐसे परसीव करता है कि एक जगह से कोई चीज दूसरी जगह पे, ठीक है। अब जरा सोचो, हमारे दिमाग को अच्छी तरह मालूम है कि मोशन क्या है, उसको मालूम है कि यहां से कोई चीज यहां गई तो पक्का ये चीज मूव हुई है। मतलब मेरे दिमाग को पता है ये जो चीज है पहले इस जगह पे थी फिर इस जगह पे गई, और मेरे दिमाग को साफ साफ पता है कि ये जगह में डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल इस जगह में और इस जगह में भी डिफरेंस है। अगर यही हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाए तो हमारा दिमाग नहीं पता कर पाएगा, लेकिन ये और ये दो डिफरेंट जगह, इतना हमारे दिमाग को सब कुछ क्लियर है, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग बन चुका है। अब हमारा काम है इसी अंडरस्टैंडिंग को रियलाइज करना। क्यों? क्योंकि ये हमको आगे बढ़ने के लिए हमारा प्रीमाइस सेट करेगा, हमको और हेल्प करेगा। तो मोशन, यहां से कोई चीज जब यहां से उठ के वहां चली जाती है बेसिकली, तब हम कहते हैं कि वो चीज में मूवमेंट हुई है, या वो चीज उससे वो चीज ने एक मोशन किया था जिसमें कि यहां से वहां गई। तो इसमें तीन चीज तो बहुत सिंपल है। मोशन, हम लोग किसी चीज की बात कर रहे हैं, देयर इज मतलब एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फिजिकल ऑब्जेक्ट यहां से उठ के वहां जा रहा है, तो ये यहां वहां जो हम लोग कर रहे हैं ये जगह की बात कर रहे हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, यहां वहां जगह की बात कर रहे हैं, और वो यहां से उठ के वहां जा रहा है, तो ऑब्वियसली जा रहा है तो एक टाइम का बीच में ही जाएगा, तुरंत इंस्टेंटली तो नहीं हो जाएगा, अभी यहाँ है उसी वक्त यहाँ चला जाए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम के एक हिस्से में कोई चीज यहां से उठ के वहां गई। मतलब हम लोग का दिमाग या हम लोग मोशन समझते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से उठ के दूसरी जगह चला जाता है, यानी कि ये एक घटना है, ये एक एक्शन है, ये एक हैपनिंग है। इंग्लिश में इसको कहते हैं फेनोमेनन। फिजिक्स की बहुत सारी चीजों में चीजें एक फेनोमेनन होती है, एक घटना होती है, एक हैपनिंग होती है। तो एक ऐसी हैपनिंग जिसमें कि कोई चीज अपनी जगह बदल ले ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो मोशन है, ठीक है। तो इसमें देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास तीन पैरामीटर। पैरामीटर नंबर 1 ऑब्जेक्ट, पैरामीटर नंबर 2 प्लेस, पैरामीटर नंबर 3 टाइम। एक ऑब्जेक्ट जब एक गिवन टाइम में कहीं से उठ के दूसरी जगह जा रही है तो हम कहते हैं कि मोशन हो रहा है। हमारा दिमाग को पता है ये बात, मतलब हमारा दिमाग इसको मानता है 100%। तो अब देखो जब इसमें ऑब्जेक्ट जो है क्लियरली डिफाइंड है, टाइम जो है क्लियरली डिफाइंड है, ये जो प्लेस वाला चीज है इसमें हमको थोड़ा और डीप जाने का जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि हम लोग यहां और वहां की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे दिमाग को पता है, तो अब इसको, लेकिन इसको थोड़ा और डीपली सोचने की जरूरत है। क्यों जरूरत है यहाँ पे? क्योंकि दिमाग तो हमारे दिमाग को सब कुछ पता है, बट हम किसी और को बताएंगे यहां से वहां, तो किस तरीके से बताएंगे? मतलब साइंस का, मैथ्स का, ये सब का सबसे जरूरी चीज क्या होता है कि आप किसी चीज को अगर समझ रहे हैं तो आप उसको एग्जैक्ट तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए। अगर आप एग्जैक्ट तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो आप इंफॉर्मेशन एक दूसरे से एक्सचेंज कर पाते हैं, आप अपनी बात किसी और को समझा पाते हैं, कोई अपनी बात आपको समझा पाता है, और ऐसा करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट है 100% है, टाइम बीता है 100% बीता है, इस दोनों में कोई एम्बिग्विटी नहीं रहेगी, मतलब कोई संदेह नहीं रह जाएगा कि आप क्या बात कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये टाइम यहां से यहां गया है, बस ये जो यहां से यहां है, अगर इसको हम लोग सही से बात कर लें या सही से डिफाइन कर दें तो हमको मोशन का एक कंप्लीट डेफिनेशन मिल जाएगा। और देखिए कैसे हो रहा है, हम लोग केवल अगर किसी चीज को ध्यान से सोच लें तो हम लोग कहां तक पहुंच रहे हैं। शायद न्यूटन साहब ने भी ऐसे ही किया होगा, मतलब ऐसा कर स्टार्ट तो खैर यही से किया होगा ना, अगर मोशन को डिफाइन उन्होंने किया है तो, और आगे कहां तक गए होंगे वो उसका तो अलग ही कहानी है। तो खैर, तो
हम वापस आते हैं कि हमारे पास क्या क्या क्लियर है। हमारे पास क्लियर है कि एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा एक टाइम है जिसमें कि वो जगह बदल रहा है। अब ये जगह क्या है, कैसे जगह क्या है, जगह क्या बदल रहा है, इस पे जरा ध्यान से सोचते हैं। देखिए, अब फिर से हमारे दिमाग की तरफ रुक करते हैं। मतलब हमारे दिमाग को ये चीज श्योरली पता है कि ये यहां थी और ये कोई चीज वहां थी, ठीक है। तो जैसे कि दिमाग में हर एक पर्टिकुलर पॉइंट का पिन कोड है। 30 सेकंड में ऑफ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे।